3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है और हेमंत सरकार बोलते हैं कि मैया योजना चल रहा है। आपके मैया योजना से बलात्कार रुकेगा? जिहादी जो है किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों के साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदू समाज जाग उठा है। हिंदू समाज आज जिहादियों को अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलाने का मांग करता है। एक डॉक्टर बेटी के साथ, वो डॉक्टर बनती तो कितने लोग का इलाज करती, लेकिन उसके साथ जब ये गलत काम कर रहा है इनके समुदाय के लोग, तो ये बोलते हैं कि बीजेपी बीजेपी। अब ये बोल नहीं सकते, इनके मुंह में मट्टी भरा हुआ है। जिहादी मानसिकता वाले लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो फिरायालाल चौक पर किया जा रहा है। जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे जो खतरा आ रहा है उसी के विरोध में आवाज उठाने के लिए हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन जी, सुन लीजिए, अगर आपसे नहीं होता है वो हमें बता दे। हिंदू समाज उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन जितने जिहादी है उनको अविलंब फांसी की सजा हो। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान जिहादी लोगों के विरुद्ध में आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया है हिंदू समाज की ओर से, और ऐसे में हम रांची के फिरायालाल चौक के सामने हैं। अब तस्वीरों में देखिए कि सैकड़ों की संख्या में सकल हिंदू समाज संगठन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार जो है आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो किया जा रहा है। आप अपने विजुअल के माध्यम से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में जिहादी मानसिकता के विरुद्ध प्रदर्शन जो है वो फिरायालाल चौक पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से एक जो है मानव आकार का जो है पुआल के सहयोग से जो है मानवाकार एक दृश्य बनाकर और उसके ऊपर जो है कि जिहादी लिखकर किस तरीके से उनको जलाकर जो है जिहादी मानसिकता वाले लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो फिरायालाल चौक पर किया जा रहा है। आप तमाम तस्वीर विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि सकल हिंदू समाज संगठन की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा जो है आक्रोश प्रदर्शन फिरायालाल चौक के सामने निकाला गया है और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जहां पर पोस्टर में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सावधान, लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाए, धोखे और धर्म के परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रांची। और ये तमाम तस्वीर हम आपको रांची के फिरायालाल चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर एक मानव के स्ट्रक्चर का जो है पुतला को दहन किया गया है, जिनके ऊपर लव जिहाद लिखा गया है, जिनके ऊपर जिहादी लिखा गया है। ये तमाम तस्वीर आप लोकतंत्र 19 के माध्यम से देख रहे हैं। हम आपको ये तमाम तस्वीरें फिरायालाल चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर सकल हिंदू समाज संगठन की ओर से जिहादी मानसिकता वाले लोगों के विरोध में जो है यह आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया है। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किन मामलों को लेकर जो है कि ये आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सकल हिंदू समाज संगठन के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ लोग हैं जो फिरायालाल पर जिहादियों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन में पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल तिवारी हुआ। किन चीजों को लेकर ये आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया है और पुतला दहन किया जा रहा है? देखिए, कोई भी समस्या अगर होता है ना तो सबसे पहले सरकार को बोलता है, ठीक है, लेकिन जब सरकार पंगु हो जाए तब ऐसे फैसले हम लोग को लेने पड़ते हैं। पहली बात, एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया। आपको मालूम है एक बुर्का कांड हुआ था बिहार में, कि बिहार की एक बेटी को बुर्का हटा के पूछा गया था कि देखा गया था कि लड़की है लड़का, तो इसके लिए इनको बहुत बुरा लगा यहाँ के मंत्री को। क्या बोले कि हम यहाँ पर उसको नौकरी देंगे। लेकिन एक डॉक्टर बेटी के साथ, वो डॉक्टर बनती तो कितने लोग का इलाज करती, लेकिन उसके साथ जब ये गलत काम कर रहा है इनके समुदाय के लोग, तो ये बोलते हैं कि बीजेपी बीजेपी। अब ये बोल नहीं सकते, इनके मुंह में मट्टी भरा हुआ है। तो ऐसा सरकार रख के क्या फायदा, जो बहन बेटियों का रक्षा नहीं कर सकते। ये मैया मैया योजना का बात करते हैं, कहाँ मैया सुरक्षित है हमको बताइए। 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है और हेमंत सरकार बोलते हैं कि मैया योजना चल रहा है। आपके मैया योजना से बलात्कार रुकेगा? हमको एक बताइए, आप बहुत से मंत्री बना के रखे हैं,
हर डिपार्टमेंट में है। एक डिपार्टमेंट नहीं देख सकता है कि बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है आप उसका रक्षा नहीं कर सकते। क्या है ऐसा? आपको गद्दी छोड़ के नीचे उतर जाना चाहिए, समझ गए ना। ये सरकार चले नहीं चले हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको एक चीज से मतलब है कि अगर हमारी बहन बेटियों से अगर इसी तरीका से होता रहा, सरकार नहीं सुधरेगा, तो फिर हम लोग फैसला लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग ऑन द स्पॉट अब फैसला लेंगे। क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम सिंह। क्या नाम है? पुरुषोत्तम सिंह हुआ। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इस संगठन की ओर से आए हैं और लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, तो क्या कुछ उद्देश्य से आप लोग फरालाल चौक को जाम किए हुए हैं? नहीं, देश के विभिन्न भागों में जो कोई अलग अलग घटनाएं हो रही हैं कि धर्म परिवर्तन कराने का झूठे नाम से करके लड़कियों को फंसा करके जो लव जिहाद वाली बात हो रही है, या अभी नासिक में बड़े कंपनी जो TCS में जो घटनाएं हो रही है, इस तरह की देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे जो खतरा आ रहा है, उसी के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं, है ना। जैसे कि कोई लड़का नाम परिवर्तन करके किसी से दोस्ती करके, है ना, उसको धोखे से वीडियो बना लेना, उसको ब्लैकमेल कर लेना, बाद में उसकी हत्या हो जाना, ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब हम लोग को देश के हर एक शहर में, हर एक नुक्कड़ चौराहे पे इसका धरना प्रदर्शन विरोध करना होगा, कड़ाई से इसका सामना करना होगा। अगर आने वाले समय में घर के मोहल्ले में, समाज में बेटियों का रहना दूभर हो जाएगा। इसीलिए हम तो एक व्यापारी हैं, पशु आहार के व्यापारी हैं, हम ये सुने कि 4:30 बजे होने वाला है, इसीलिए काम से समय निकाल के हम आए हैं। अच्छा, आप अपने बिजनेस से समय निकाल? हाँ, हम समय निकाल के रहे हैं। हम पशु आहार व्यापारी हैं और हम कोई मतलब ये में नहीं, जरूर हम विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, RSS के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन हम व्यापारी हैं। मेरा बिरसा चौक पे गोडाउन है, दुकान है, और वहाँ से समय निकाल के हम आए हुए हैं। हम हरमू में थे, टाइम हमको ध्यान था, मैसेज देखे थे व्हाट्सएप। लोग भी हरमू से ही आए हैं। अच्छा, हाँ, तो हरमू शाहजानंद चौक पे बैंक ऑफ इंडिया में मेरा काम था 4 बजे, वहाँ से हमको याद पड़ा कि ये व्हाट्सएप में ग्रुप में देखे थे। इसीलिए हर एक को आदमी समय निकाल करके अपना इस तरह का विरोध अगर नहीं करेगा कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, दूसरे के घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, मतलब लोग जाकर के धना, हम खाली AC में बैठ करके बड़ा बड़ा बात करेंगे, उससे नहीं होगा। सबका समय का महत्व है, किसी का ज्यादा किसी का कम। हमारा भी समय का महत्व है, हम भी 1 घंटा समय निकाल के आए हैं। लोग ये हमारी आबादी खाली कागज पर है 70%, हिंदू 70-75% केवल कागज में है, धरातल पर नजर नहीं आ रहा। धरातल पर नहीं आता। हम देखते हैं वोट देने के समय में लोग सामने नहीं आएगा। जो देश में खतरा हो रहा है, हम अपने देश में ही ना अल्पसंख्यक बन गए कई राज्यों में, और आप देख लीजिए, कहने के लिए कागज में अभी भी 65% आबादी है हिंदुओं की पश्चिम बंगाल में, लेकिन बांग्लादेश से अलग नज़ारा नहीं है। बांग्लादेश जैसा ही नज़ारा है पश्चिम बंगाल में। हमारे भी कुछ परिचित हैं, आसनसोल में, हावड़ा में, गोलावर्धन, तो लोग जो बताते हैं ये घटनाएं बढ़ते हमारे यहाँ भी, आपके झारखंड में जो संथाल परगना एरिया है, वहाँ पर हमको जाने का मौका मिला है। वो हम लोग बड़ा हाशिए पर आ गए हैं। संथाल परगना, गोड्डा, पाकुड़, ये सब जो इलाका है, हम लोग हाशिए पर आ गए हैं। तो हम लोग का अस्तित्व खतरे में है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, साथ देने के लिए हम आ गए हैं। हो सकता है बहुत जगह विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का प्रदर्शन होता हो, हम नहीं जाते हो, बट इस मानसिकता में हम आए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? दिशादित्य। क्या मामला है, किन चीज़ों को लेकर आप लोग लगातार जो है आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, मीडिया हम लोग देश का चौथा स्तंभ मानते हैं। हम लोग पिछले आप 10 दिनों का पेपर उठा करके अगर आप देखेंगे तो उसमें आप लोग ये पाएंगे कि जिहादी जो है किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों के साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदू समाज जाग उठा है। हिंदू समाज आज जिहादियों को अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलाने का मांग करता है। और अगर हमारे हेमंत सोरेन जी, सुन लीजिए, अगर आपसे नहीं होता है वो हमें बता दें, हिंदू समाज उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन जितने जिहादी है उनको अविलंब फांसी की सजा हो। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो आमतौर पर देखा जाता है कि रांची इतनी बड़ी सिटी है, सैकड़ों हजारों सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पुलिस जवान है, तो फिर कहाँ महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? अभी हमारे राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, आप देखे होंगे कि वो
पीसीआर वैन को आप उनकी सुरक्षा गश्ती आप जो भी बोलिए उनको गाड़ी भी दिया गया, लेकिन आप मोराबादी जाकर के देखिए, आप डीआईजी ग्राउंड जाकर के देखिए, आप काके एरिया जाकर के देखिए, जितना भी मैदान है आसपास के इलाका में जाकर के देखिए, इदलहातू जाकर के देखिए, सब जगह खाली वो लोग गाड़ी लगा करके आराम से सोए रहते हैं। तो हमारे राज्य के मुखिया से मैं यह कहना चाहूंगी कि 2500 रुपया मैया सम्मान योजना देने से कुछ नहीं होगा। आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए। आप मैया सम्मान योजना, महिलाओं का सम्मान तभी होगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। कितने संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे? हम लोग लगभग 200 की संख्या में यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद हिंदू समाज अभी जाग उठा है। हिंदू समाज जिहादियों को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और मैं उन जिहादियों को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिहादियों सुधर जाओ, वरना हिंदू समाज वो मधुमक्खी का छत्ता है कि आप एक ढेला मारोगे तो वो मधुमक्खी जैसे भन्न भन्न करते हुए जिहादियों का मुँह नोचने का काम करेगा। तो आज हिंदू समाज जाग उठा है।